हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर एक पुनः वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। ये वर्णिका 2 चैप्टर 5 धरती कब तक घूमेगी, ये बुक का वर्णिका 2 का बुक का आज लास्ट चैप्टर है। जितना ये 5 चैप्टर था वर्णिका 2 का, 5 अब चैप्टर का ये लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे उम्मीद यही रहेगा कि जितना भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का ये बुक का कराया गया है आप लोग ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक थोड़ा और बात बता देते हैं कि ये वर्णिका 2 का ये लास्ट वीडियो आज है और एक कल चैप्टर का जितना भी लेखक का मृत्यु और जन्म है वो 1 से लेकर 5 तक सबका लेकर आएंगे। तो देखना ना भूलेंगे मेरे वीडियो को। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये बिहार बोर्ड में हर वर्ष पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन, सब VVI क्वेश्चन है। तो देखना ना भूलें मेरे वीडियो को। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी तरफ चलते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। मतलब धरती कब तक घूमेगी एक चैप्टर का नाम है और यहाँ बोला है कि रचनाकार कौन है, मतलब लिखने वाला का नाम क्या है। तो लिखने वाले का नाम है सावरदैया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसने या किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो किसको महसूस होने लगा था, तो सीता को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सीता को जब बीमार पड़ा था ना तो उसको आकाश अनंत दिखाई देने लगा था। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सीता के कितने लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीता। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये मोहनवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। जब सीता के बेटे थे तो जब अलग हो गए थे बेटे ना, तो दोनों भाई ने निर्णय लिया था कि माँ को 1 महीना हम खिलाएंगे, 1 महीना तुम खिलाना। 50 रुपये का ही माहवारी का खर्च देने का निर्णय लिया था भाई सब ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता का मतलब क्यों पड़ी हुई थी, मतलब उदास क्यों पड़ी हुई थी। तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, अपना कला ओढ़ना देखकर, अपना कला ओढ़ना देखकर, मतलब अपना पहनावा को देखकर सीता उदासी क्यों पड़ी हुई थी। तो अपना जैसे जहाँ उदास
कपड़ा उठा पुटा फटा के नहाल तो नहाल, गंदा कपड़ा पहनकर ही अपना कला उड़ना देखना चाह रही थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छठा नंबर का। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 3 बेटे दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। 3 बेटे थे सीता को, तो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। तो ये धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 का डी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार है। मतलब जो सावरदैया जो लेखक है किस भाषा में लिखा है, तो किस भाषा में लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 8वां का डी। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 3 बेटे की माँ है, 3 बेटे की माँ कौन थी, मगम्मा थी कि सीता थी कि लक्ष्मी थी कि पपाती थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9वां के बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी एक चैप्टर का नाम है, फिर बोला है यहाँ से कि भाषा से अनुदित है, मतलब किस भाषा से लिखा गया है। ये धरती कब तक घूमेगी जो चैप्टर है किस भाषा में लिखा गया है, लेखक यह बोल रहा है। क्वेश्चन यह सोच समझ कर अगर क्वेश्चन पढ़िएगा ना, इसमें 2 क्वेश्चन है। देखो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा, कब तक घूमेगी लिखा किस भाषा से, अनुदित का मतलब वहाँ लिखा गया है, तो किस भाषा में लिखा गया है, राजस्थानी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां का सी हो जाएगा। और 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। फिर देखो कला, धरती कब तक घूमेगी किस लेखक द्वारा अनुदित है, मतलब धरती कब तक घूमेगी ये एक चैप्टर का नाम है, फिर लिखा है किस लेखक द्वारा अनुदित है। अनुदित का मतलब ही होता है लिखा गया है, मतलब ये धरती कब तक घूमेगी ये चैप्टर है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा इसका, सावरदैया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, धार्मिक है, राजनीतिक है या आंचलिक है या सामाजिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 के सही आंसर होगा सामाजिक है। ये सामाजिक है, गांव से रिलेटेड कहानी है। ठीक है, 12 के डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि अगले दिन सीता ने क्या किया, अगले दिन सीता ने क्या किया, घर छोड़ दी, दूसरा में लिखा हुआ है रोने लगी, तीसरा में लिखा हुआ काम करने लगी, और डी में लिखा हुआ है बिज्जू से पास चली गई, बिज्जू के पास चली गई, बिज्जू के पास चली गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, घर छोड़ दी थी, घर छोड़कर सीता ने निकल गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा था। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा था। तो इस किसने कहा था 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर का आंसर बिरजू की पत्नी पुष्पा ने बोली थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि यह बात अच्छी नहीं लगती
कि माह महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो किसने कहा था? 15 नंबर का क्वेश्चन है, यह किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। कैलाश ने कहा था। किसने कहा था? सीता के 3 लड़के थे, तो किसने कहा था लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 के डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भर आई आंखों छोड़कर किसने आकाश की ओर देखा? भर आई आंखों में छोड़कर किसने आकाश की ओर देखा? 16 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सीता ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर 16 का। तो ये धरती कब तक घूमेगी, ये चैप्टर का 16 ही ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से निकला है। और ये 16 ऑब्जेक्टिव है, ये VVI ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को मठ लीजिए, याद कर लीजिए। ये वादा मेरा कि बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन हिंदी वर्णिका 2 से पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरे वादा है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में वर्णिका 2 का लेखक का जन्म मृत्यु का सब का ऑब्जेक्टिव लेकर। तो जुड़ना ना भूलिएगा। ये वीडियो